जय हिंद। और कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आरंभ करें आज की कक्षा को। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब, उत्तर प्रदेश। देखो, सबका जन्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है कवियों का, ये बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ और इन्होंने इलाहाबाद से विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, इनकी प्रसिद्ध रचना खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह है। नई कविता, बाद में अपन हिंदी साहित्य का इतिहास में अंत में नई कविता देखेंगे, कालखंड है। उसके प्रमुख कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध और प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा। दिनमान में इनकी प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ जो है वो काफी चर्चित रहा। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्य वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज और लोक की महक लिए हुए हैं। एकदम ग्राम्य जनजीवन की चर्चा करने वाले, हल्की हल्की शहरी सभ्यता का बोध लेकर के आगे बढ़ने वाले। मेघ आए, देखना इनकी बड़ी प्यारी कविता। मेघ आए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ जुहार की, बरस बाद सुधीली ने बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी बारात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बड़ा प्यारा लिखा है, क्या बात है सर्वेश्वर दयाल साहब ने। देखो यहाँ बात, देखो श्रावण की बात हो रही है। श्रावण के बजाय सावन बोले तो थोड़ा सा ज्यादा ठीक लगता है। सावन की बात है, सावन तो फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सावन की चर्चा चल रही, श्रावण की चर्चा चल रही। अब श्रावण में बारिश, अब सोच लीजिए, जब जुलाई में गर्मी भयंकर होती है, अकुलाहट होती है, तब हर व्यक्ति ऐसे बारिश का तो इंतजार करता है, यार बारिश हो जाए तो इस गर्मी से निजात मिले। गांव की भी दशा यही रहती है। गांव का तो जनजीवन बारिश पर निर्भर करता है। भाई खेती का जनजीवन है, उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं उस पर, हालांकि गांव नहीं शहर सबकी आर्थिक व्यवस्था पानी पे ही निर्भर करती है, बारिश पे निर्भर करती है। तो जिस प्रकार बारिश के जो बादल हैं, मेघ जो हैं, उनका हम इंतजार करते हैं और जैसा हम स्वागत करते हैं, उसको कवि ने एक रूपक के माध्यम से व्यक्त किया है। रूपक कैसा कि जैसे कोई नया नया जवाई घर आया हो और उसका कैसे स्वागत होता हो, उस प्रकार का स्वागत किसका हो रहा है? मेघों का हो रहा है। अब ध्यान रखना, माथे के अंदर चित्र रखना, पहली बार कोई जवाई घर आया हो तो घर का क्या माहौल था, ठीक है। और दूसरा, जुलाई की भयंकर गर्मी के दौरान अपन कैसे इंतजार करते हैं, आए हैं गए भाई नहीं बरसे आज तक, उस दशा को भी याद रखना, फिर समझना। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ जो है ना बड़े बंठन के संवर के आए हैं। मानवीकरण अलंकार किया जा रहा है मेघों का, ठीक है। जवाई जो है ना, पाहुन आया है, मेहमान आया है और बड़ा बंठन के। जवाई भी ससुराल आता तो बड़ा तैयार होके आता, यहाँ तक कि बूढ़े जवाई भी ससुराल आते हैं तो बड़े तैयार होके आते हैं। बताइए, बूढ़े बूढ़े कई बाबा तो 3-4 दिन पहले से तैयारी चालू कर देते हैं, साफा वाफा बांध करके, कुरम की जूतियां है, नया तोलिया है, जैसे कोई मंदिर के मंदिर में जा रहे हो ना, ऐसे बड़े तैयार होके आते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, है जवाई। एक बार मैं जवाई वाला प्रसंग बताता हूँ आपको, है फिर उसके बाद में मेघ वाला, दोनों को समझने के लिए। घर में मेहमान आए हैं, मेहमान बड़े तैयार होके आए हैं।
अब जवाई जैसे ही आया है, सूचना मिली कि बस से उतर गए या कार वहां प्रवेश कर गई, तो सालियां दौड़ेगी भाग करके या छोटे बच्चे दौड़ेंगे, घर में सूचना देंगे मेहमान आए हैं, मेहमान आए हैं। तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली। वैसे ही मेघ रूपी पाहुन के आगमन की सूचना कौन दे रही है? ठंडी हवा। हमारे गांव में जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है बारिश से पहले, उससे पता चलता है कि मेघ आए हैं। तो वैसे ही वो बच्चे वो भौंक रहे, पावना आएगा पावना आएगा, ठीक है। हाँ, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब मान लीजिए बीच वाले घर में मेहमान को एंट्री करनी है, पास वाले 3 घरों की महिलाएं खिड़कियां खोल करके देखेंगे एकदम प्रैक्टिकल सा चित्रण किया है इन्होंने। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, ठीक है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। गांव में मेघ ऐसे आए हैं जैसे शहर के कोई मेहमान गांव में आए हैं, और उनके स्वागत का जो भाव रहता है वही भाव गांव के अंदर जब बंठन के मतलब पूरे पूरे अपने यौवन पे मदमस्त मेघ जब छाए हैं, बादल अब बरसने वाले हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है, उस दशा का चित्रण किया है कवि ने। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब कोई मेहमान आता है तो अपन झुक करके सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब वो हवा चल रही तो हवा से वृक्ष भी हिलने लगे हैं, झुकने लगे हैं, ठीक है। तो ऐसे लगता है कि ये भी अपनी गर्दन उचका करके मेहमान को देखना चाहते हैं कि आज कौन सी ड्रेस पहनी है, ठीक है, कैसे दिख रहे हैं। फिर महिलाएं बैठ के बातें करती, बाड़ी पावना तो फूट रहा, आपने बाइलिसु थोड़ा कमी है, पर ठीक है, जल्दी नौकरी है सरकारी, 2nd ग्रेड लागेड़ा है पेड़ झुके झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो वो बारिश का जो माहौल, हवा जो चल रही है, तो उसमें पेड़ जो है ना झुक झुक करके, भाई हवा से झुके ये तो स्वाभाविक है, कवि उसका मानवीकरण कर रहा है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, गर्दन को उचका करके, भाई वो हिल रहे हैं कभी ऐसे कभी वैसे। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बताइए जरा है। अब वो आंधी भी चल रही है भाई, और आंधी चली तो क्या उड़ने लगी? धूल उड़ने लगी। अब वो एकदम से यकायक हुआ, जैसे मान लीजिए कोई छोटी बच्चियां देहरी पे खड़ी हो, और ग्राम्य परिवेश में घाघरा अमूमन छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं, ठीक है। अब कोई आया हो तो वो भाग रही है, तो उसको दोनों हाथों से थोड़ा सा पकड़ करके वो जैसे दौड़ लगाती है ना, वो भाव है यहाँ, ठीक है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। ये वो निपुण महिलाएं हैं जो घूंघट भी रखती हैं और घूंघट को यूं करके स्कैन भी कर देती हैं, वो है, ठीक है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। तो वो जो नदी है वो ठिठक गई है, रुक सी गई है, बड़ी सुंदर लग रही है। और नदी के अंदर इन्होंने स्त्री की क्या कर दी, वो कल्पना कर ली है कि बाकी चितवन उठा, चितवन मानी दृष्टि, ऐसे इधर देख रही है, ऐसे ऐसे देख करके स्कैन करती है ना, वो बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, जैसे नदी ने घूंघट सरका करके उनको देखा हो। भाई आगे देखिए, बूढ़े मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार के। तो ये तो चारों ओर का माहौल है। अब जैसे ही मेघ आए हैं तो उनके स्वागत में कोई मेहमान आए तो घर के बुजुर्ग जो है ना उनकी अगवानी करेंगे, ठीक है, करेंगे नमस्कार साहब पधारिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बूढ़े पीपल को बूढ़ा कहा है क्योंकि पीपल की उम्र काफी होती है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, जुहार माने नमस्कार करना है। तो बूढ़े पीपल ने, वैसे ही जब जवाई आता है तो घर के बुजुर्ग आकर के पहले उनका स्वागत, हाँ पावना पधारो साथा को स्वागत है सा विराज है। परस बाद सुध लीने, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई, जवाई कई सालों बाद आया है और बिटिया यही थी, गांव में ही थी, ठीक है। तो थोड़ा सा गड़बड़ है काम। परस बाद सुध लीने बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। यहां बात किया है कि वो बारिश का इंतजार तो सबको ही था, ठीक है, लताओं को भी था। तो लता किसी वृक्ष की ओट के अंदर उन बादलों को देख करके कहती कई दिनों बाद आए हैं, ठीक है। तो वो नायिका जो है, वो नायिका भी किवाड़ की ओट में से छिप करके देख रही है और मन ही मन एक उपालंब का भाव है, बरसों बाद सुध लेने है, नाजो को बहुत दिन पछाए हुए बरस बाद सुध लेने बोली अकोलाई लता ओट हो किवार की। तो यहाँ लता का भाव और यहाँ नायिका का भाव। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। अब कोई मेहमान आता है तो पहले चरण धुलाने की परंपरा अपने यहाँ नॉर्मल सब थी, अब धीरे धीरे ये चीजें विलुप्त हो गई, कोरोना में वापस आई थी, ठीक है। हाँ ठीक, अरे आप पुरानी फिल्में देखिए, जब भी बाहर से कोई व्यक्ति आता तो एक व्यक्ति बाल्टी लेके जाता, उसके दोनों पैर दोनों हाथ मुंह, उसके बाद में ही वो अंदर प्रवेश करते, घर के आदमी डेली।
वो खुद ही अपनी बाल्टी लेकर के हाथ धोते, कई बार देखा होगा आपने पुराने फिल्मों में। ठीक है, तो पानी परात भर के, और यहां क्या कहा गया, हर्षाया ताल, जो तालाब है गांव का, वो भी बड़ा आज प्रसन्न है, क्योंकि उसको भी क्या मिलने वाला, पानी मिलने वाला है। तो भाव यही है, ताल बहुत हर्षाया है, ऐसे लगता है जैसे उन मेघों के चरण पखारने के लिए क्या लाया हो, पानी लाया। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमिनी दम के, इतने में क्षितिज पे क्या चमकने लगी हैं, बिजलियां चमकने लगी है। अब वो मेहमान छत पे आए हैं, छत पे उनकी मुलाकात नायिका से हुई है। ठीक है, तो वो नायिका भी जैसे वो बिजली चमकी, वैसे उसके हृदय में भी जो प्रसन्नता का भाव जो है ना जन्मा है, और दोनों के गिले शिकवे दूर हुए हैं। ठीक है, तो फिर जब गिले शिकवे दूर हुए तो महिलाएं स्वभाव से कोमल होती हैं, और वो बेचारी अपनी गलती भी स्वीकार कर लेती हैं। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, उसने भी मन में कई प्रकार के ख्यालात बुन रखे होंगे, कई प्रकार की शिकायतें बुन रखी होगी, लेकिन जैसे ही उसने कारण बताया तो उसके हृदय के पूरा जो है ना, जो भाव था या शिकायत का भाव था, वो पूरा बह गया। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। और गांव वालों को के संदर्भ में, यदि मेघ के संदर्भ में कहूं, तो बादल जैसे आते हैं सावन में चले जाते हैं। ठीक है, और उन वो बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे भरोसा नहीं होता, थोड़ी देर पहले कह रहा था, और वो बरस जाते हैं। तो मैं आज तो भाई इंद्र भगवान राजी हो, आज खूब बरसायो, ऐसा भाव होता है ना, तो वही भाव। और नायिका क्या कहती है कि मुझे क्षमा करना, मेरे हृदय में एक भ्रम पड़ गया था, आप इतने दिन न आए, तो वो भी आज खुल गया। और बांध टूटा झरझर मिलन की अश्रु ढर के, उधर से बारिश हुई तो आज बांध से ऊपर पानी की चादर चली है, और इधर दोनों कई वर्षों के बाद जब उनका मिलन हुआ तो एक दूसरे का जो शिकायतें हैं और प्रेम की अश्रु धारा बह निकली है, दोनों रोने लगे हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर, दृश्य ही पैदा हो गया, क्या बात करते, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, समझ में आयो, एक पूर्व आयो। देखना, इसका परिचय देखिए। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है, और ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसे उल्लास को दिखाया है। समझ में आ गया? विश्राम दे कक्षा को, कोई प्रश्न देख लो, कोई विशेष हो तो। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है, क्या है भाई, आगे आगे हवा चल रही है, हवा से लोगों के घरों की खिड़कियां भी खुलने लगी हैं, या फिर इतनी देर उबल रहे थे कमरे तो लोग, हवा चली है तो खिड़कियां खोलने लगेंगे, थोड़ी ठंडी हो। ठीक है, और आगे क्या है, ठीक है, और पेड़ भी हवा से हिलने लगे हैं। ठीक है, और हवा की गति जब तीव्र हो गई तो धूल उड़ने लगी है, नदी तहर सी गई है, ये सब क्रियाएं हैं। निम्न लिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता, ताल, इनकी हमने पूरी कविता में चर्चा कर ही ली। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा, जैसे को नायिका अपने प्रियतम को देखती है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, दोनों अर्थ बता दी, नायक के संदर्भ में भी और मेघों के संदर्भ में भी। अरे मेघों के संदर्भ में भरोसा नहीं था बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे। ठीक है, और उनको भी ऐसा था कि कितने दिनों का आया कि नहीं आया, कहीं और शादी विवाह कर लिया। वहां की चितन उठा नदी टिटकी है, घूंघट सर के, उन महिलाओं की बात। ठीक है, जो घूंघट ओढ़े भी रखती हैं और घूंघट में से स्कैन भी कर लेती हैं। ठीक है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए भैया? ठीक है, परिवर्तन ही परिवर्तन पढ़े हैं अपन ने। बड़ी सरल सी कविता है जी, कोई बड़ा विषय है नहीं। ठीक, जय हिंद।